दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जो अभी आप कार्य कर रहे हैं, जो भी महत्वपूर्ण आप कार्य कर रहे हैं, उसकी सफलता केवल तत्वों के अकेले पर नहीं डिपेंड है, बल्कि आपके भीतर चल रही सांसों, सही श्वास का सही तत्वों के साथ कॉम्बिनेशन में होना बहुत जरूरी है। अगर आप सही तत्वों के साथ गलत श्वास स्वर में कुछ कार्य करेंगे तो वो सफल नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, आप है संगीता सांसों वर्ड में। तो पहले तो हम बात करेंगे हमारे हमारी सांसों में कौन कौन से तत्व आते हैं और कितने समय के लिए आते हैं, और उन दूसरा है उन तत्वों को पहचाने कैसे। तीसरा है अगर आपने सही स्वर में सही काम नहीं किया तो गलत हो सकते, तो क्या है उन दोनों का सामंजस्य। तो आज हम शुरू करते हैं हमारी इस यात्रा को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे 1 घंटे में जो हम सांसें लेते हैं, स्वर लेते हैं, जो हमारे हर 1 घंटे में सारे एलिमेंट्स हमारे स्वर में बारी-बारी से आते हैं। वो चाहे चंद्र स्वर चल रहा हो या फिर सूर्य स्वर, सारे तत्व बारी-बारी से अपने समय के अनुसार आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व आता है 20 मिनट के लिए, जल तत्व आता है 16 मिनट के लिए, और अग्नि तत्व आता है 12 मिनट के लिए, और वायु तत्व आता है 8 मिनट के लिए, और आकाश तत्व सबसे कम समय के लिए आता है, आकाश तत्व 4 मिनट के। तो सबसे अधिक समय के लिए हमारा पृथ्वी तत्व आता है, बहुत महत्वपूर्ण तत्व है हमारा। और उसके बाद है सेकंड महत्वपूर्ण जल तत्व। तो ये दोनों ज़्यादा समय के लिए आते हैं और इसी के समय बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं इन दोनों तत्वों के समय। अब ये तो हो गई हमारे समय की बात की कितने समय के लिए आती है। अब प्रश्न उठता है कि इन तत्वों को पहचाने कैसे, हमारे स्वरों में कौन सा तत्व चल रहा है, हम इसे पहचाने कैसे। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम तत्वों को पहचाना सीखें। तो उसके लिए बहुत सरल तरीका है, उसके लिए 4 फिंगर्स मेथड है। जो 4 उंगलियां हैं हमारी सांस हम फ्लो करेंगे, छोड़ेंगे, तो हमारी सांस अगर 4 फिंगर्स तक फीलिंग कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, मीन्स हमारा जो फायर एलिमेंट एक्टिवेट है। उसके बाद आता है अगर 8 उंगलियों तक हम महसूस कर सक रहे हैं हमारी सांसों को, मीन्स हमारा वायु तत्व एक्टिवेट है। 12 फिंगर्स तक हम उसे अपनी सांसों तक, हमारी 12 फिंगर्स तक आ रही है हमारी सांसें गहरी, तो मतलब हमारा पृथ्वी तत्व एक्टिवेट है। और उसके बाद अगर 16 बहुत नीचे 16 उंगलियों तक हमारी फिंगर्स तक हमारी सांसें जा रही है, मीन्स हमारा वाटर एलिमेंट जल तत्व एक्टिवेट है। आकाश तत्व की पहचान इस तरह से हो सकती है कि हमारी सांसें नीचे नहीं आती, हमारी सांसें ऊपर की तरफ जाती है, आकाश तत्व एक्टिवेट होता है। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं हमारा कौन सा तत्व अभी एक्टिवेट है। तो हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी हम पता लगा सकते हैं आराम से। नेक्स्ट है, अगर हमने स्वरों को पहचान भी लिया और तत्व को भी पहचान लिया, लेकिन इसका महत्व तभी है कि हम इसका सही कार्य में उपयोग करें। अगर हम कहते हैं कि पृथ्वी में जो स्थायी प्रकृति के कार्य होते हैं, जो लंबे समय तक चले, ऐसे कार्य करते हैं हम पृथ्वी तत्व। लेकिन सिर्फ यही काफ़ी नहीं होता है, हमें सही स्वर के साथ सही पृथ्वी तत्व का कॉम्बिनेशन बनाना जरूरी है। अगर हम सही स्वर के साथ नहीं करेंगे तो वो काम हमारे पूर्ण नहीं होंगे, उसमें बाधा आएगी। हम घर बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, स्थायी प्रकृति का कार्य है, लेकिन हमने अपना स्वर चेक नहीं किया और हम बस पृथ्वी तत्व चल रहा है, हमारा सूर्य स्वर चल रहा है, ये पूर्ण नहीं होगा। इसमें ये घर बनाने में बाधा आएगी। कई बार होता है कि बहुत सारी बिल्डिंग्स बनना शुरू हो जाती है और बहुत सारे घर हम शुरू करते बनाना, लेकिन बीच में कुछ ना कुछ बाधाएं आती रहती, कान में रुकावटें आती रहती है। तो वो इसी के कारण कि हम स्वर चेक नहीं करते या कभी कभी तत्व भी चेक नहीं करते हैं। तो सही तत्व हमें चंद्र स्वर देखकर, चंद्र स्वर में और उसके साथ पृथ्वी तत्व, चंद्र स्वर का पृथ्वी तत्व के साथ सामंजस्य में हमें घर बनाना, हमारा घर बनाना उसी समय शुरू करना चाहिए। दूसरा है कि हम शादी वगैरह भी करते हैं, हमने पृथ्वी तत्व देख लिया कि हमें जीवन काल के लिए शादी विवाह करते हैं, तो सही स्वर में देखना जरूरी है। अगर हम
हमने प्रतितत्व देख लिया कि हाँ प्रतितत्व में हमको शादी करना है, तो लेकिन हमने सूर्य स्वर में कर लिया। प्रतितत्व और सूर्य स्वर में, सूर्य स्वर में बहुत सारे लड़ाई झगड़े होंगे, शादी की वो टिकने की बहुत कम चांसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है हमारे वैवाहिक जीवन में। हम जानते नहीं हैं तो चलो ठीक है, लेकिन हम जान रहे हैं इस बात, तो हमें इसका अभ्यास करना चाहिए। तो शादी विवाह करना है तो चंद्र स्वर और प्रतितत्व में करना चाहिए, तो वो शादी हमारी शांतिपूर्ण रहती हो और हमारी बिना बाधा के जीवन काल तक चलती रहती है। अब थर्ड आता है, अगर हम किसी जॉब वगैरह नौकरी वगैरह ढूंढ रहे हैं, उसमें भी अगर हमने प्रतितत्व चेक कर लिया लेकिन सूर्य स्वर में कर दिया हो, तो वो जॉब में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, वो जॉब हमारी बीच में छूट जाएगी या उसमें बहुत सारी बाधाएं आएगी। तो हमें प्रतितत्व के साथ हमें चंद्र स्वर देखना जरूरी है। चंद्र सारे महत्वपूर्ण कार्य हमें चंद्र स्वर में ही करना है। आपने अगर केवल पृथ्वी तत्व को देखा और सही स्वर को नहीं देखा तो बहुत सारी समस्याएं पैदा हो सकती है उस कार्य के लिए। कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ किसी चीज़ में किसी कार्य में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम लंबे समय तक हम उसका प्रॉफिट चाहते हैं, तो वो भी हम पृथ्वी तत्व में ही करें, लंबे समय तक वो कार्य हो और हमें प्रॉफिट देते रहे। तो चंद्र स्वर के पृथ्वी तत्व में करें। भूमि खरीदना है, भूमि बेचना है, तो इस तरह के कार्य भी हमको चंद्र स्वर के पृथ्वी तत्व में करना चाहिए, सूर्य स्वर में नहीं। हमें जो भी स्थायी प्रवृत्ति के कार्य हैं और गंभीरता से भरे कार्य हैं, वो सारे कार्य चंद्र स्वर के पृथ्वी तत्व में करना चाहिए। एटीएम से पैसा निकाल रहे हैं, बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, इस स्वर का चेक करना बहुत ज़रूरी है कि अगर पैसे निकाल रहे हैं आप बैंक से पैसे निकाल रहे हैं, एटीएम से एक पैसा निकाल रहे हैं, तो आपका चंद्र स्वर होना चाहिए। चंद्र स्वर में पैसे निकालिए, तो वो पैसा आपका जहाँ आपको लगाना है, जितना लगाना है उसका उतना उपयोग होगा, सदुपयोग होगा उस पैसे का। अगर आपने सूर्य स्वर में पैसा निकाला एटीएम से या फिर बैंक से, तो वो जो पैसा है आप जहाँ उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो पैसा आपको लाभ नहीं देगा और आपका जो खर्चा ज़्यादा होगा वो। तो चंद्र की नाड़ी शीतल होती है, वो हमें अच्छा रिजल्ट देती है, तो चंद्र स्वर में करें। अगर आपको अपनी कार्य में सफलता चाहिए तो स्वर हमें बहुत कुछ कहते हैं। स्वर हमारे स्वास्थ्य के लिए भी कहते हैं, हमारे रिश्तों के लिए भी बताते हैं हमें कि किस तरह से हम रिश्ता ढंग से बना सकते हैं, हमारे फाइनेंशियल स्टेट को हम किस तरह से अच्छा कर सकते हैं, वो भी बोलते हैं हमारे स्वर। तो स्वर कितना अच्छा है, लेकिन स्वर के साथ हम स्वर ये भी बोलते हैं कि ये अकेले में मुझे नहीं, तत्वों को भी शामिल कीजिए, तो वो 50-50 से 100 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे आने वाली वीडियो में इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन लेके आने वाली हूँ, तो इस चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। इस चेतावनी के साथ आप अपने स्वरों के साथ, अपने तत्वों के साथ स्वरों को भी चेक करिए और अपने 50-50 के कॉम्बिनेशन को 100 का कॉम्बिनेशन बनाइए। धन्यवाद।